Now, in this video, we are studying about the workman compensation reserve. So, what is the workman compensation reserve? So, it is a reserve created by the firm out of the profit to pay the compensation to the workmen. Okay, workmen that is the employees. कि एम्प्लॉइज को कंपनसेशन पे करने के लिए फर्म क्या करती है, अपने प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व के तौर पर रखती है टू पेइंग द कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज. ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल रिजर्व कि एक जो आपका प्रीवियस वीडियो में आपने जो ट्रीटमेंट देखा था वो जनरल रिजर्व था, उसमें रिजर्व फंड था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था. एक तो वो रिजर्व हो गया और दूसरा आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. तो ये जो रिजर्व है दिस रिजर्व हैज अ सर्टेन पर्पस. इस रिजर्व को हम एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मेंटेन कर रहे हैं. हमारा पर्पस क्या है? टू पेइंग द कंपनसेशन टू द वर्कमैन और टू पेइंग द कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज. कि एम्प्लॉयज के साथ अगर कोई एक्सीडेंटल कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उनको कंपनसेशन पे करना पड़ जाए, तो उस कंपनसेशन को पे करने के लिए फर्म के ऊपर अननेसेसरी बर्डन्स ना पड़े फ्यूचर्स में, तो उसके लिए हमने एक रिजर्व मेंटेन किया, दैट इज अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ओके, तो एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है. ओके, प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताया था, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा. डिस्कस करने के लिए प्रीवियस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट बताई है, रिजर्व फंड्स की ट्रीटमेंट बताई है, लॉसेस की ट्रीटमेंट बताई है, उसको कैसे ट्रीट करते हैं. ठीक है, कि रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की जितनी भी ट्रीटमेंट होती है वो मैंने आपको बताया था कि ओल्ड रेशो में की जाती है. तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कंडीशंस अप्लाई हो जाती है. कंडीशंस क्या अप्लाई हो जाती है कि फॉर एग्जांपल कि सपोज कर लो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो 10,000 का फर्म से मेंटेन कर रहेगा. ठीक है, एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 पार्टनर्स A, B, C. दे शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 5/10, 3/10 एंड 2/10. ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 5/10, 3/10 एंड 2/10. ओके, अब इन्होंने डिसाइड किया टू चेंज द रेशियो को चेंज करना बोला और नया रेशियो इन्होंने बोला 2/5 और 2/5 और 1/5 होगा. द न्यू रेशियो विल बी 2/5, 2/5 एंड 1/5. ओके, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ द 5/10, 3/10 एंड 2/10. ओके, लेकिन अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है वर्कमैन कंपनसेशन की, कि फॉर एग्जांपल रिजर्व कितने का क्रिएट किया था 10,000 का. ठीक है, एक लायबिलिटी क्रिएट होगी, देयर में भी तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है. पहली पॉसिबिलिटी है कि नो लायबिलिटीज, कोई लायबिलिटीज वर्कमैन कंपनसेशन की क्रिएट नहीं हुई. ओके, तो 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे लाइक द रिजर्व, जैसा आपने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था इन देयर ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10 एंड 2/10. अगर लायबिलिटी क्रिएट होती है 10,000 के अगेंस्ट, सपोज कर लो कि 6,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो गई. ओके, क्वेश्चन में दिया है कि लायबिलिटी जो क्रिएट हुई वो 6,000 की क्रिएट हुई. देन इन दैट कंडीशन तो हमने रिजर्व को मेंटेन क्यों किया था? टू पेइंग द कंपनसेशन टू द वर्कमैन, टू पेइंग द कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज. अगर एम्प्लॉइज की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो इन दैट कंडीशन कि पहले 6,000 लायबिलिटीज में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और जो बाकी 4,000 है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. ओके, और एक कंडीशन ये आ जाती है कि सपोज करो लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है और लायबिलिटी भी 10,000 की क्रिएट हो गई. ओके, तो इन दैट कंडीशन द होल अमाउंट, जितने का टोटल अमाउंट किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? इट ट्रांसफर टू द लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज की लायबिलिटीज में या वर्कमैन की लायबिलिटीज में ट्रांसफर हो जाएगा. देन नो अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. ओके, और द एक कंडीशन और आ जाती है कि लायबिलिटीज अगर सपोज कर लो ज्यादा हो गई, 10,000 का रिजर्व मेंटेन किया, लायबिलिटी कितने की होगी? 12,000 की. ओके, तो उस कंडीशन में जो 2,000 है उसको फर्म का लॉस मान लिया जाता है, उसको भी पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में बॉन्ड करेंगे. ओके, तो कंडीशंस क्या है? सिंपल अगर एस्पेक्ट लेकर चलो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने एक गुल्लक रखा है, इस गुल्लक के अंदर 10,000 रुपीज डाले हैं, लेकिन ये गुल्लक का जो मेन पर्पज है टू पे द लायबिलिटी, टू पे द कंपनसेशन टू द वर्कमैन को कंपनसेशन पे करना है. ओके, अगर वर्कमैन की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं होता है, कोई लायबिलिटी क्लेम नहीं होती है, तो सारा का सारा किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में. इसलिए डिस्ट्रीब्यूट होता है बिकॉज इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट से क्रिएट किया तो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में. ओके,
लाइबिलिटी अगर क्रिएट हो जाती है तो पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, लाइबिलिटी को, एंड द रेस्ट अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अब एक कंडीशन और आती है कि गुल्लक के अंदर तो 10,000 है और लाइबिलिटी भी 10,000 की है, तो सारा का सारा किसका हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा, तो नो अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि गुल्लक के अंदर 10,000 है और लाइबिलिटी कितने की क्रिएट हो गई, 12 की, तो 2,000 और चाहिए, तो 10,000 तो देंगे, 2,000 हम के पार्टनर्स और देंगे, किस रेशो में, ओड, क्योंकि लाइबिलिटी किसकी है, वो ओड की है। ओके, तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, इसकी जो जर्नल एंट्रीज है, द जर्नल एंट्रीज इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओड रेशियो। ओके, इफ देयर इज एनी क्लेम, अगर कोई क्लेम होता है, द एंट्री इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू liability or to the liabilities for the compensation to the partners, liability to the claim for the compensation to partners, और रिमेनिंग जो होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में इन देयर ओन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, और एक तीसरी कंडीशन और होती है जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया है, तो उसको अभी एक इलस्ट्रेशन में आपको बता देंगे। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लेकर चलते हैं इसका, इलस्ट्रेशन नंबर 1 लेकर चलते हैं। नाउ the illustration is A, B and C who are presently sharing the profit and loss in the ratio of 2:1. Okay, there are the three partners A, B, C. They sharing the profit in the ratio of 2/5, 2/5, 1/5. Okay, decided to share the future profit in the ratio of 5:3:2. New ratio is 5/10, 3/10 and 2/10. Okay, this is old ratio and this one is new ratio. Now give the journal entry to distribute workman compensation reserve of rupees 2 lakh at the time of the change in profit sharing ratio. The workman compensation reserve WCR, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, WCR is rupees 2 lakh, 2 lakh का WCR है। आपको अल्टरनेटिव केस दिए, देयर आर द 3 केस इन द क्वेश्चंस। स्क्रीन में आप देख रहे हैं केस नंबर फर्स्ट, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन और देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, अगर कोई क्लेम नहीं है। इफ देयर इज नो क्लेम then the total amount is to be distributed. So in the case first, the entries workman compensation reserve account debit to A's capital account to B's capital account and to C's capital account. Okay, what is the amount of workman compensation? It is 2 lakh. And the old ratio is 2/5, 2/5, 1/5. Then distribute it, 5 4 20, it is your 40,000, 80,000 and 80,000. 2:1. This is your first case. If there is no claim, the total amount is to be distributed at the time of reconstitution of partnership firm. Case number 2, when there is a claim of rupees 1,20,000 against it. Claim कितने का? 1,20,000 का. Then the second case, the entry is workman compensation reserve account debit to liability for workman, या वर्कमैन लाइबिलिटी बोल दो या प्रोविजन बोल दो, कुछ भी बोलने से प्रोविजन भी आता है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी लिखा जाता है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन भी लिखा जाता है। तो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन्स की लाइबिलिटी कितने की क्रिएट हुई, देखो रिजर्व हमारा कितने का था, 2 लाख का, लाइबिलिटी कितने की क्रिएट हुई, 120 की, तो 1,20,000 तो हमने लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया। ओके, ये हमें ट्रांसफर करना है। अब जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, ए में ट्रांसफर होगा, देन टू बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब रेस्ट अमाउंट कितना बचा, 80,000। 80,000 को 2/5, 2/5, 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो 80,000 को आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, यहाँ पर आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था, 2 लाख, बिकॉज देयर इज नो क्लेम इन दिस सिचुएशन, देयर इज अ क्लेम ऑफ 120 एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज 80,000। तो 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा 32,000 एंड 32,000 एंड दिस इज 16,000। ओके, दिस इज योर सेकंड सिचुएशन। ओके, दिस इज योर केस फर्स्ट and this is your case 2. okay, and in the third situation, okay, इसके अलावा एक सिचुएशन और बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जो लायबिलिटी है वो 2 लाख होगी, ओके, हालांकि
क्वेश्चंस में आपको नहीं दिया है लेकिन बता देते हैं कि अगर क्लेम की लायबिलिटी 2 लाख हो गई तो द टोटल अमाउंट विल बी ट्रांसफर, टोटल अमाउंट आपका जो 2 लाख है उसको आप ट्रांसफर कर दोगे लायबिलिटी फॉर वर्कमैन, देन कुछ भी अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ओके, अब एक कंडीशंस आती है कि लायबिलिटी अगर ज्यादा हो गई, ठीक है, व्हाट विल यू डू अगर लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है इन द केस नंबर 3, तीसरे केस में बताते हैं कि लायबिलिटी अगर ज्यादा हो जाती है। तो इसमें बोला है व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज 2,50,000, जबकि रिजर्व कितने का है 2 लाख का। ओके, लायबिलिटी कितने की क्रिएट हो गई 2,50,000 की, तो एंट्री क्या होगी, द एंट्री विल बी, इट इज योर थर्ड केस, द एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू liability for workman account. Okay, there is a reserve of rupees 2 lakh and 2,50,000 आपकी क्या आ गई liability. Okay, now there is a loss of rupees 50,000, 50,000 का लॉस है, ठीक है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, डेट अकाउंट इसको होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि उसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में उसको शुरू करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। लेकिन यहाँ पर आपका अगर लॉस हो जाता है तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपने अगर प्रीवियस वीडियो जो सबसे पहली वीडियो थी रिकॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 3 चीजें हमें करनी है, वन इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, द सेकंड वन इज द रिजर्व एंड सरप्लस एंड द थर्ड वन इज द रिवैल्यूएशन। ओके, तो रिवैल्यूएशन अभी आपका आगे आएगा। तो यहाँ पर आपका जो लॉस है उसको आपने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया, द लॉस ऑफ रुपीज 50,000, तो 50,000 का लॉस है तो इसको डेबिट करेंगे, और डेबिट करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड द अमाउंट इज रुपीज 50,000 का आपका रिवैल्यूएशन आया। अब इस रिवैल्यूएशन को, दिस इज एक्चुअली द लॉस, ओके, ये एक्चुअली में लॉस है, तो इस रिवैल्यूएशन के लॉस को ABC आपस में बॉन्ड करेंगे एंड द एंट्री विल बी, एंट्री क्या होगी, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट and to revaluation account. What is the amount of revaluation? It is your 50,000. This is the loss. ये 50,000 का लॉस हमने यहाँ ट्रांसफर किया, और आपको प्रीवियस देखो, जब प्रॉफिट बढ़ता है तो पार्टनर्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, ठीक है। पहले आपने जनरल रिजर्व बांटा, पार्टनर्स क्रेडिट हुए। ओके, रिजर्व फंड बांटा, P&L में अगर लॉस बांटा तो पार्टनर्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड द रेशियो इज 2:1। ओके, तो दैट इज 20,000 and 10,000. Okay, so this is the treatment of the workman compensation reserve in which there may be the 3 possibilities. Okay, पहली possibility कि claim कुछ नहीं है, then whole the amount will be distributed and the entry is the same as the general reserve. उसमें भी आपने जो रिजर्व एंड सरप्लस में जब डिस्ट्रीब्यूट किया था, द एंट्री इज द जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, द एंट्री इज द सेम। ओके, और अगर क्लेम हो जाता है देन क्लेम क्रिएट करोगे, क्लेम क्रिएट करने के बाद ये देखा जाता है कि जो बचा अमाउंट है उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ज्यादा हो जाता है तो इट इज योर लॉस। ओके, तो दैट्स एंड ऑफ योर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।